अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी गैराज। और आज हमारी रिबॉन जो है वो टोटली तैयार हो चुकी है फाइनली। और अभी मैं जा रहा हूँ इसकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने, और आप लोगों को भी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक इसका छोटा सा ब्रेकडाउन दे दूँ। ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी, इसके कुछ टोकन शॉट थे, वो चले मैं इसकी कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करूँगा। और उसके अलावा खैर मैंने गाड़ी अपने नाम करवाई है। और रजिस्ट्रेशन का जो अब नया सीन हो चुका है वो ये है कि अब जैसे मैंने अपनी गाड़ी अपने नाम करवाई है, इसका पहले नंबर था 1700 LEA 1700, और अभी क्योंकि ये अब 2025 वाला इसको नंबर लगेगा, तो बेसिकली मुझे नया नंबर मिला है। मैंने जब अपना चलान निकलवाया है तो मैंने गाड़ी का चेसिस नंबर बताया, और चेसिस नंबर और मेरे ID कार्ड के साथ अब मेरा जो नंबर है जो मुझे मिला है वो कनेक्टेड है और कनेक्टेड रहेगा। मुझे न्यू नंबर मिला है AXM 128, जो कि इस गाड़ी का है, जो बेसिकली अभी इसके चेसिस के साथ अटैच्ड है। अब होगा ये बंदा जो मेरे से गाड़ी लेगा वो जब अपने नाम की गाड़ी करवाएगा उसको इसका मिलेगा नया नंबर, और ये जो AXM 128 नंबर है ये वापस रह जाएगा मेरे पास। होगा इससे क्या, जब मैं अगली गाड़ी लूँगा मैं अपने नाम पे करवाऊँगा तो सिर्फ मैं उस गाड़ी का चेसिस बताऊँगा, और यही वाला नंबर जो भी मुझे मिला है मेरी अगली गाड़ी जब मेरे नाम होगी उसके साथ अटैच हो जाएगा। मीनवाइल जितनी देर ये गाड़ी अगला बंदा अपने नाम नहीं करवाता और उतनी देर में मैं एक और गाड़ी ले आता हूँ, तो मुझे दूसरा नया नंबर मिलेगा। क्योंकि एट अ टाइम हम गाड़ियों का काम करते हैं, तो मेरे नाम पे एट अ टाइम मेरे ख्याल से 3 से 4 गाड़ियाँ चल ही रही होती हैं, तो आप एक तरह से समझ लें मुझे 3 से 4 नए नंबर लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा न्यू वाला सिस्टम, और इसके ऊपर टोटल जो है वो खर्चा तकरीबन आ रहा है 13-14 हज़ार रुपया। अगर आप एक्साइज खुद चले जाएंगे इंस्पेक्शन वगैरह करवाने तो 1-2 हज़ार बच जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि रिबॉन के अंदर बैठा हूँ, एक्साइज जाऊँगा, वैसे भी मेरा 1500-2 हज़ार का पेट्रोल आने जाने में लग जाएगा। तो ये आ गया हमारा रजिस्ट्रेशन वाला सीन जो कि अब नया हो गया है। उसके अलावा मेरी इस गाड़ी के ऊपर कॉस्ट कितनी आई है, इस सारे लटरम पटरम के अलावा मेरी इस गाड़ी के ऊपर टोटल कॉस्ट तकरीबन आई है 90,000 रुपीज़, जो कि जिसके अंदर आप कह लें इसमें इंक्लूडेड था गाड़ी का पेंट। और इसके मैंने कितने पीस पेंट करवाए हैं, इसका मैंने फ्रंट का बोनेट, बम्पर, पिछली डिग्गी, बम्पर, पिछले दोनों फेंडर, आधे आधे जो इसकी लाइंस होती हैं उसके नीचे नीचे वो दोनों, फ्रंट का एक फेंडर, नीचे के 2 पैनल, इसके साइड मिरर्स, और जो मैंने आपको प्लास्टिक के पार्ट्स दिखाए थे ब्लॉक के अंदर वो सारे। और हाँ यही चीज़ें थी। तो पेंट के ऊपर मेरा जो खर्चा है वो आया तकरीबन 40,000, और डेंटर ने मेरे से लिए है 10,000। उसके अलावा छोटे मोटे लवाजमात जो थे जिसके अंदर सारी अगली पिछली लाइटें जो मैंने साफ़ करवाई हैं वो हुई हैं 6,000 में। इस 6,000 के अंदर अगली दोनों लाइटें, अगली दोनों फॉग लाइटें, पिछली सारी लाइटें, और जो एक मैंने एक साइड मिरर आपको दिखाया था नया लिया था उसकी फ़िटिंग, क्योंकि वो उनको करनी पड़ती है, खोल के रगड़ाई वगैरह करनी पड़ती है, और डिफरेंट बड़ा लंबा प्रोसेस है, 1.5 घंटा लगता है। तो ये मुझे नहीं पता था, हालांकि साइड मिरर की जो बाहर का कवर है वो सस्ता है, 1,600 रुपया उसकी कॉस्ट है, लेकिन आप उसके अंदर 1,000 रुपया ये लेबर भी इंक्लूड करें कि जिससे आपने वो लगवाना है, वो भी आपसे 1,000 रुपया लेगा, क्योंकि अच्छा भला काम है। 1,000 रुपया तो खैर मेरे से लिए है, मुझे नहीं पता बाहर कितने लेता है, हमारा तो रोज़ का काम होता है, तो इसलिए हमारे साथ थोड़े से वो कम ले लेते हैं। खैर ये था, और इसके अलावा छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल काम थे, लाइटें इसकी फ्यूज़ थी, कुछ जल नहीं रही थी। अभी तक ये इसकी इंटीरियर वाली फ्रंट की जो ऊपर की धुआं है ये नहीं जल रही है, तो ये खैर था, ये खुलवा के होनी थी, और अभी मेरे पास वो बंदा अवेलेबल नहीं है, वो नहीं करवाया। और उसके अलावा छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियन को पैसे दिए, वो चीज़ें थी। फिर जो चीज़ें ऑयल चेंज वगैरह करवाया वो सब कुछ था। तो टोटल एक्सपेंस अराउंड अबाउट 90,000 के करीब आया। और बात इतनी सी है कि आप एक्सपेंस का अपने जहन में इसलिए लेके चला करें, मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी आप यूज़ गाड़ी ले रहे हैं, बेशक वो लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल हो, पुराने से पुराना मॉडल हो, अगर आप एक यूज़ गाड़ी ख़रीद रहे हैं एटलीस्ट अपने पास 1 लाख रुपया रखें कि उस गाड़ी के ऊपर लगना ही लगना है। यूज़ गाड़ी कोई आपको सोने का भी बन के बेच रहे हैं ना कि यार इस पर तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, आपने फिर भी 1 लाख रुपया अपनी पॉकेट में रखना है, और वो 1 लाख रुपया आपका ऊपर लगेगा। ख़ास तौर पे जब आप होंडा ले रहे हैं या आप टोयोटा ले रहे हैं। अगर आप कोई छोटी गाड़ी ले रहे हैं, मिरान, कल्टस, सुजुकी हैचबैक जिसको आप बेसिकली कह लें, उनके ऊपर आपका खर्चा कम आता है। बड़ी गाड़ियों के ऊपर आप छोटा सा भी काम करवाएंगे आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए आपने इतना एक बजट रखना है कि आप अगर
20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो आपके पास 21 लाख होना चाहिए। 100 छोटे छोटे से काम निकल आते हैं गाड़ी के। आप यूज़ गाड़ी जब भी लेंगे 110% ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। रोज़ का काम है हमारा, रोज़ गाड़ियाँ लेते हैं बेचते हैं। जिसने बहुत साफ़ सुथरी संभाल के भी रखी होती है, गारंटियाँ भी देगा, फिर भी उस गाड़ी के ऊपर काम होगा, ज़रूर होगा, पैसे ज़रूर लगेंगे। तो ये चीज़ आपने ज़रूर इसका ख्याल रखना है। और इसके ऊपर मेरा इतना एक्सपेंस है जितना मैंने आपको बता दिया, 90,000। और अब हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो गई भी है। और खैर घर आके मैंने अच्छी तरह इसकी डिटेलिंग खुद भी की थी, क्योंकि पेंटर जो है वो बाहर से बस कंपाउंड पॉलिश कर देते हैं। उसकी पॉलिश मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, मैंने घर में खुद पॉलिश रखी हुई है। फार्मूला 1 की मैं पॉलिश यूज़ करता हूँ। मार्केट में उसकी 2 नंबर कॉपीज़ बहुत हैं, लेकिन आप किसी पेट्रोल पंप से लेंगे वहाँ से आपको वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन मिलती है आपको जेन्युइन है। और इसके अलावा एक छोटा सा काम हमारा ये निकला, ये जिसका बोनट खोलने वाला इसका टुकड़ी होती है, ये ऐसे टूटती है जैसे इसका हाथ को। ये रिबॉन अगर आपने लेनी है तो ये चीज़ अपने ज़रूर जेन में रखेंगे। 1400 रुपये की इसकी तार मिलती है। ये खाली आपको कवर नहीं आप यहाँ पे लगवा सकते। डेंटर पूरी ये तार खोलेगा और फिर वो टुकड़ी उसके अंदर लगाएगा। तो रात को 2 घंटे मैंने मेहनत की, गाड़ी की खुद डिटेलिंग की, अंदर से दरवाज़ों के अंदर वाली जगह तक मैंने खुद पॉलिश की, टायर पॉलिश किए, इंजन बे मैंने खुद सारा साफ़ किया। तो आप पहले तो वो देख रहे होंगे, अभी मैंने लगा दिया होगा। खैर मुझे लगा इसके ऊपर 2 घंटा था, लेकिन टाइम लैप्स की यही चीज़ मुझे जहरीली लगती है कि 2 घंटे को ये 20 सेकंड के अंदर आपको दिखा रहे हो। तो अब मैं जा रहा हूँ इसकी फ़ोटोग्राफी करने और आपको मैं दिखाता हूँ इसकी एक फाइनल लुक जो अब हमारी गाड़ी की निकल के आई है, इंटीरियर की और एक्सटीरियर की। और फिर हम आगे फर्दर रिव्यू को लेके चलते हैं। तो ये था नाजरीन हमारा रिबॉन की रिस्टोरेशन का व्लॉग, और जो कि मेरा अख्ताम को पहुंच रहा है। आई होप आपको इसके सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे, गाड़ी की जो लुक निकल के आई है वो आपको पसंद आई होगी। और अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि ये गाड़ियों का काम इतना भी आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। लोगों को लगता है बस गाड़ी ले गया यार, तैयार हो गई और बेच दी और बहुत ही कोई लाखों में मुनाफा हो गया। ऐसा होता नहीं है, कुछ गाड़ियाँ हमें हज़ारों में भी छोड़ के जाती हैं। तो ये है कि ये जिसको शौक़ होता है वही इस काम को करता है। ये है कि आपकी साइड पॉकेट मनी निकलती रहती है और एक आपका दिल लगा रहता है। तो गाड़ियों के साथ तो मेरा दिल बहुत ही लगा रहता है, इसलिए ये शौक़ का कोई मूल नहीं है। और अक्सर गाड़ियाँ लॉस भी दे देती हैं, लेकिन बिज़नेस का यही असूल है, प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग या रिव्यू में आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट या गाड़ी के साथ। और इसकी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी थी कि मेरा इसके ऊपर 90,000 एक्सपेंस आया है इसको रिस्टोर करवाने में। और मोस्ट प्रोबेबली अब आपको ये गाड़ी जो है पार्क व्हील्स के ऊपर लिस्टेड मिलेगी। 25 लाख इसकी डिमांड है। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करना हो, मेरा नंबर कुछ देर तक उसकी वैसे एक्टिव हो जाएगा, सिम इशू कर रही थी, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर जो है वो भी अवेलेबल है, 0314409174। डिस्क्रिप्शन में आपको हर डिटेल मिल जाएगी मेरे नंबर की भी, और जो हम पैकेजेस ऑफ़र करते हैं गाड़ी चेक करने की, गाड़ी तैयार करवाने की और आपको लेके देने की, वो भी आपको सब डिटेल्स आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की मिल जाएंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। मोहम्मद गयूर यासिन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।